आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से शाम के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, रात में गंदे सपने आते हैं तो प्रार्थना करें। बहुत से भाई बहन होते हैं जिन्हें रात में अनेक प्रकार के डरावने और गंदे सपने आते हैं, तो इस वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए और इसे पूरा देखें और पूरा इस वचन को सुनिए और प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आपको रात में किसी भी प्रकार का कोई गंदा सपना या डरावने सपने कभी भी नहीं आएंगे। आइए चलते वचन की ओर। प्रभु का वचन है, पहला वचन है, इसलिए यदि आपको पिशाच दुष्ट आत्मा गंदे सपने दिखते हैं तो आप सोने से पहले इस प्रार्थना को लास्ट का करना होगा। बाइबल में अपने तकिए के पास रखें। इसे बिना किसी डरावने सपने के बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आपको सपने देखते हुए किसी तरह का डर लगता है तो परमेश्वर का याद कीजिए। इसलिए बहुत से लोग होते हैं, यदि उसको भूत पिशाच दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा या गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, तो वो रात को सोने से पहले इस प्रार्थना को ज़रूर सुने और इस प्रार्थना को ज़रूर ग्रहण करें और करें। इस वीडियो के हिसाब से, मतलब इस चैनल के हिसाब से उसे प्रार्थना करनी चाहिए और वचन को सुनना चाहिए और बाइबल को अपने तकिए के पास रखें। बहुत से लोग होते हैं जो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, मतलब वो वचन को याद नहीं रखते हैं, फिर भी अगर उन्हें डर लगता है किसी भी प्रकार का तो वो अपने तकिए के नीचे बाइबल को रखें। उससे उनको बहुत अच्छी नींद आएगी और डरावने सपने भी नहीं आएंगे। अगर आपको सपने देखते हुए किसी तरह का डर लगता है तो प्रभु यीशु मसीह को याद करिए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा जिंदा यहोवा खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आपके सपने अब कभी भी नहीं आएंगे। अगर आपको रात के डरावने सपने किसी भी समय आते हैं तो आपको उसी समय उठकर आज्ञा देनी है और उसी समय उठकर प्रार्थना करनी है, तब से आपको कभी भी डरावने सपने नहीं आएंगे। अगला वचन है, मत्ती से है, अध्याय 4 का पहला वचन है, जब जंगल में शैतान बुरे सपने ने यीशु को 3 बार प्रलोभित किया तो यीशु ने परमेश्वर के वचन के साथ शैतान का सामना किया था। जब जंगल में प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर 40 दिन 40 और रात का उपवास किया, फिर उन्हें भूख लगी, शैतान गया, उनको 3 बार प्रलोभित किया, पर यीशु ने केवल परमेश्वर के वचन के साथ शैतान का सामना किया। तो हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उस शैतान का सामना करना चाहिए। हमें उनके प्रलोभित में, वो बहुत अनेक प्रकार के लोभ देगा, तो हमें उनके लोभ में नहीं आना है। जैसे यीशु परमेश्वर के वचन के साथ शैतान का सामना किया है, तो हमें भी परमेश्वर के वचन के साथ शैतान का सामना करना चाहिए और हमें भी उस शैतान का सामना करना चाहिए ताकि वो शैतान दोबारा ना आए और हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगला वचन है, यूहन्ना से है, अध्याय 8 का 12वां वचन है, बाइबल आपके सपनों में अंधकार की उपस्थिति को दूर कर देती है। बाइबल हमें अंधकार के सपनों को दूर कर देती है। बहुत सारे सपने होते हैं जो अंधकार में रहते हैं और अनेक प्रकार के गंदे सपने होते हैं, हमें आते हैं, तो बाइबल हमारे सपनों को अंधकार की उपस्थिति से दूर कर देती है। तो हमें बाइबल के अनुसार चलना चाहिए और उन सपनों को दूर कर देती है। तो हमें परमेश्वर पिता पर पूरा विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देनी चाहिए और पूरा विश्वास करना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और उस शैतान का कभी भी उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और उसका सामना करना चाहिए ताकि हम किसी भी चीज़ से डरे नहीं और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देनी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है परंतु शक्ति और प्रेम और स्वस्थ का मन दिया है। क्योंकि परमेश्वर से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर पल हर घड़ी हर समय हमारे साथ है। जब भी हम उसे याद करते हैं
वो हमें संभालते हैं, वो हमें बचाते हैं, हर चीज़ से बचाते हैं। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उनके पवित्र आत्मा के नाम से, उनके पवित्र नाम से चलना चाहिए। क्योंकि जो भी शैतान होता है, जो भी दुष्ट आत्माएँ होती हैं, उसके पवित्र नाम से वो दूर हो जाती है। तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दूर करना है, उस शैतान को डांट के भगाना है और किसी भी चीज़ से हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु शक्ति और प्रेम और स्वस्थ का मन दिया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि क्योंकि हमें वो भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु हमें शक्ति दी है और प्रेम दिया है और स्वस्थ का मन दिया है। तो हमें हमेशा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए और हर समय, हर पल, हर घड़ी उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए। और वो हमें शक्ति देते हैं, हमें प्रेम करने को कहा है और हमें स्वस्थ रहने को। तो अगर ये तीनों चीज़ हमें चाहिए तो हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा प्रार्थना विनती कीजिए, धन्यवाद करते रहिए प्रभु का, ताकि वह हमें प्रेम दे और स्वस्थ का हमें मन दे। कभी भी हमें किसी से, शैतान से डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देनी चाहिए। जो भी शैतान हो वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जैसे आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे हमें रात्रि भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ बहुत से शैतान के सपने में जकड़े रहते प्रभु, उनके अनेक प्रकार के गंदे स्वप्न आते हैं और डरावने सपने आते हैं प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें आज के बाद ये डरावने सपने कभी भी ना आने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आज्ञा दे रही हूँ प्रभु आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें कभी भी ये गंदे सपने, डरावने सपने, भूत पिशाच ये कभी भी ना आज से बिल्कुल छोड़कर दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु कि आज से बिल्कुल दूर हो जाएं, आज के बाद आज ये दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से शैतानी ताकत होती हैं जो मनुष्य को परेशान कर लेते हैं, बहुत अनेक भाई बहनों को बहुत सारे परेशान कर डालती हैं शैतान, उनके काम को, उनके नौकरी को, उनके जॉब को रोक देते हैं प्रभु, और एक न एक बीमारियां बना देते हैं प्रभु, ताकि वो आपके पवित्र नाम पर न जाने पाए, वो मसीह में न जाने पाए प्रभु। बहुत से उनका मन भटका देते हैं प्रभु शैतान। तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु कि उनका मन भटकने न पाए, वो शैतान के चंगुल में न फंसने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम में ही वो रहने पाए, आपके पवित्र शास्त्र के अनुसार, वो बाइबल के अनुसार चलने पाए प्रभु, और उनका मन बिल्कुल आपके वचनों की ओर लगने पाए प्रभु। शैतान उनका मन भरमाने ना पाए, भटकाने ना पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन के घर में जो भी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा है, शैतानी ताकत, वो दूर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है, इस वचन के अनुसार सुन रहा प्रभु, इस वचन के अनुसार प्रार्थना को ग्रहण कर रहा प्रभु, उनके घर से शैतान निकलने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से, उनके रिश्तेदारों से जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी
आत्माएं, शैतानी ताकत है प्रभु वो निकल जाए आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से, सदा सदा के लिए दूर हो जाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं आपके लिए, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर, वो दूर हो जाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु की जो भी उनके घर से शैतानी ताकत थी वो सब निकल गई हैं प्रभु, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, अब बिल्कुल अच्छे से रहने पाएँ प्रभु आपका और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।